हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा व्याकरण का जो पोर्शन है अनुस्वार और अनुनासिक। अब अनुस्वार और अनुनासिक में क्या फ़र्क है, आपको प्रीवियस क्लास में ये वाला पार्ट जो है वो एक्चुअली हुआ ही होगा, लेकिन फिर से हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। अनुस्वार नासिक्य यानी नाक से उच्चारित होने वाला है व्यंजन होता है और यह प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण मैं आपको आगे थोड़ी देर के बाद आपको वीडियो में पंचम वर्ण क्या है ये समझा दूंगी। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, हम अनुस्वार को इस तरह से लिखते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो अनुस्वार को हम इस तरह से लिखते हैं। ये हो गया हमारा अनुस्वार। उसके बाद इसकी विशेषता, इसका निश्चित उच्चारण नहीं होता। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। जैसे कि घंटा, तो घंटा ये शब्द में ट व्यंजन ट वर्ग का वर्ण है, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण ट वर्ग के पंचम वर्ण न की तरह होगा। लिखने में हम घ के ऊपर अथवा घंटा दोनों ही शुद्ध रूप में लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ कि हम किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो अनुस्वार का उपयोग है वो आगे आने वाले व्यंजन पर प्रभावित होता है। जैसे यहाँ पे शब्द मैंने लिखा घंटा, है ना, तो यहाँ पे पंचम वर्ण कौन सा आया है, ट आया है। तो ट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे उच्चारण ट वर्ग के पंचम वर्ण में न की तरह होता है। ये जो न है ना पंचम वर्ण, इस न की तरह होता है। तो इस न के बदले हम यहाँ पे अनुस्वार लगाएंगे घ पे। तो यहाँ पे ये शब्द हो जाता है घंटा। अथवा यहाँ पे हम घंटा इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो वर्ण है इस तरह से भी हम घंटा लिख सकते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक को एक साथ समझना होगा, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ अंतर बताया गया है। तो वो अंतर हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए अनुस्वार है और यहाँ पे है अनुनासिक। तो पहले अनुस्वार का देखते हैं हम लोग। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है और अनुनासिक स्वरों का गुण है। अनुस्वार का चिन्ह ये है, अनुनासिक का चिन्ह ये है। मैं आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि अनुस्वार का जो चिन्ह है वो ये वाला होता है और अनुनासिक का जो चिन्ह है वो ये होता है। आधा चंद्र बिंदु आप जिसे बोलते हो ना, तो वो होता है अनुनासिक का चिन्ह। अंग, इय, न, म वे व्यंजन हैं जो अनुस्वार के रूप में आते हैं, अर्थात यह वर्ग का पंचम वर्ण बताता है। और अनुनासिक में आ, उ, ई, तो वे स्वर हैं जिनके साथ अनुनासिकता आती है। आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक बार रीड करके बताती हूँ, कल मैं आपको इसके एग्जाम्पल देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगी। तो अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक हवा निकलती है और पंचम वर्ण की सी ध्वनि आती है, जैसे अंक, चंचल, कंपन आदि। और अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है। मुंह से ज़्यादा ही हवा निकलती है, जैसे आँख, गाँव, अंगूठा आदि। इनमें न, म की ध्वनि का अभाव रहता है। पंचमाक्षर को बिंदु में बदल दिया जाता है, जैसे कंचन, कंचन, रंग, रंग। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और अनुनासिक में देखिए ए, उ, ए, ये 5 स्वर ही ऐसे हैं जहाँ ऊपर चंद्र बिंदु आता है। तो मात्राओं के साथ में बिंदु भी लगाया जाता है, क्योंकि चंद्र का अंतर्भाव मात्रा में ही हो जाता है, जैसे क्यों, क्यों। 6 नंबर पे देखिए, अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है, जैसे संत, संत आदि। अपने वर्ग के वर्ण के आने पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण बोला जाता है, जैसे शंख, क वर्ग, कंठ, ट वर्ग, संबल, प वर्ग। अनुनासिक को अलग से या किसी वर्ण के बाद नहीं बोला जा सकता। अनुनासिक उसी स्वर के साथ बोला जाता है जिस पर वह लगता है, जैसे आंगन, पूंछ, अंधेरा आदि। लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे उच्चारण में अंतर देखिए। हंस एक पक्षी है। दंत, कंचा, खेलने की छोटी गोली। अब यहाँ पे अनुनासिक में देखिए सबसे लास्ट वाला पॉइंट, उच्चारण में हंस क्रिया, दांत, कांच।
अनुस्वार बिंदु लगाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि प्राचीन हिंदी में अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर का हलंत रूप ही मिलता था, जैसे कि घंटा, पंचम, खंबा, ग्रंथ, गंगा। परंतु कंप्यूटर ने आज टंकन की सुविधा दी है, वही भाषा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन दिया गया है। मानक वर्तनी अथवा भाषा में पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। तो उसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि नियम 1, यहाँ पे पहला नियम दिया हुआ है, देखिए, और पंचम वर्ण का यहाँ पे चार्ट भी दिया हुआ है, मैं समझाती हूँ। ये नियम 1 देखिए, यहाँ पे जहाँ पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो उस पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे पंचम वर्ण आपको दिए हैं। पंचम वर्ण देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, तो ये हो गया यहाँ पर पंचम वर्ण। दूसरा देखिए, च, छ, ज, झ, ईय, ईय हो गया पंचम वर्ण। इसका मतलब जो आपके जो आपकी 12 खड़ी है उसमें जो 5वें स्थान पर जो वर्ण आता है वो कहलाता है पंचम वर्ण। जैसे कि ट वर्ग में देखिए पंचम वर्ग कौन सा आएगा, अभी ट, ठ, ड, ढ, न, तो ये न पंचम वर्ग आ जाएगा। उसके बाद त वर्ग में देखिए त, थ, द, ध, न पंचम वर्ग। प, फ, ब, भ, म, ये हो गए सारे पंचम वर्ण। तो यहाँ पे पंचम वर्ण हम देख सकते हैं कौन से पंचम वर्ण आए हैं, अंग, ईय, न, म। तो ये जो सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये हो गए पंचम वर्ण। अब पंचम वर्ण में हम लोग अनुस्वार का उपयोग कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि जैसे कि क, ख, ग, घ, ईय है, तो ठीक है, तो पंचम वर्ण में अगर कोई शब्द हम लेते हैं अंक, जैसे पंचम वर्ण में मैंने लिखा अंक, है ना, ये हो गए यहाँ पे पंचम वर्ण। अब इस पंचम वर्ण को मैं निकाल दूंगी, ये पंचम वर्ण निकल जाएगा और इसका जो मैं अनुस्वार है वो लगाऊंगी, तो इसका शब्द आएगा अंक। अब पंचम वर्ण कैसे देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये जो क वर्ग है, क वर्ग में पंचम वर्ग आएगा अंग। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ यहाँ पे, जैसे च वर्ग है या हम लेते हैं ट वर्ग, तो ट वर्ग में हम लोग अगर लेते हैं तो हमारा पंचम वर्ण आता है न। लेकिन न में हमें एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो शब्द है यहाँ पे वर्ण दिए हुए हैं न और म, अगर ये शब्द पंचम वर्ण के बाद, इन शब्दों के बाद अगर य व हो आता है तो अनुस्वार नहीं लिखा जाता, वही पंचमाक्षर आता है। जैसे अन्य, कन्व, कन्हैया, पुण्य। आप ये शब्द देखिए यहाँ पे, ये शब्द आप अगर देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तीसरा जो नियम है, यदि 2 पंचम वर्ण एक साथ आए तो अनुस्वार बिंदी नहीं आता, बल्कि दोनों पंचम वर्णों को एक साथ लिखा जाता है, जैसे कि सम्मेलन, भिन्न, वांग्मय, अन्न, निम्न, जन्म आदि। चौथा नियम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यदि शब्द में श और स आए तो उसे पूर्व अनुस्वार बिंदु ही आएगा, जैसे कंस, अंश, वंशी आदि। और नियम 5 जो लास्ट वाला है, देखिए, किसी शब्द के प्रारंभ में यदि सम उपसर्ग हो तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, जैसे कि संन्यास, सम प्लस न्यास, संसार, सम प्लस सार। तो यहाँ पे ये जो सारे उदाहरण हैं, ये जो सारे नियम हैं, ये मैं आपको उदाहरणों के साथ एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग अनुनासिक और अनुस्वार, इसमें जो अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ट देख सकते हो आप लोग। तो इस चार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये पिक्स मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।